शादी में इन तमाम चीजों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मुसलमान, तुम कहते हो मुसलमान है और शादी करते हो, मेरे हुजूर की सुन्नत जिंदा करते हो, तुम्हें गाना से मोहब्बत होती है। कान खोल के सुनना मुसलमानों, गाना से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हें गाना से मोहब्बत है, तुम्हारे बेटे या बेटी की शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे बेटे या बेटी की शादी में कभी कामयाबी नहीं आ सकती है। गाना बजाने से तुम्हारी शादी में कामयाबी नहीं होती है। अगर शादी में कामयाबी देखना चाहते हो ना, मेरे हुजूर के नक्शे कदम पे चलो, मेरे हुजूर के अमलों के दार अपने बच्चे की शादी करो, फिर देखो तुम्हारे बच्चे की शादी होने के बाद तुम दुनिया में भी खुशहाल रहोगे और मरने के बाद आखिरत में भी खुशहाल रहोगे। शादी करते हो किसी गैर के तरीका पे और कहते हो कि मैंने शादी किया, लेकिन शादी करने के बाद बरकत नहीं करा, कहाँ से बरकत होगा? मेरे हुजूर ने जिस तरह शादी को पसंद किया उसी को शादी नहीं किया। अगर उस तरह शादी कर लेते तो यकीनन मेरे हुजूर तुम्हारे शादी से खुश हो जाते। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करना चाहता हूँ, वो लोग समझे, वो लोग समझे। आज तो लोग आलिम की कदर नहीं करते, अलग बात है। आलिम की कदर नहीं करते अलग बात है, आलिम की कदर वही करते हैं, जानते हैं, आलिम की कदर वही करते हैं। आपको दुनियावी मिसाल दूर के बाद मैं समझाता हूँ। सोना को एक सोनारी समझ सकता है, सोना को अगर अच्छी तरह कोई समझने वाला है तो सोनारी समझ सकता है। यूं कह लीजिए, किसी चोर का खबर किसी चोरी को पता होता है। कोई शराबी के बारे में अगर जानना हो तो किसी अच्छे शराबी से मिलिए, किसी अच्छे शराबी से मांगिए। किसी जुआरी के बारे में जानना है तो किसी अच्छे जुआरी वाली से मिलना होगा आपको। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आलिम की कदर अगर दुनिया नहीं करे तो इसकी वजह यह है कि दुनिया का पास इल्म नहीं है। अगर इल्म होती तो आलिम की कदर होती। आलिम की कदर करे या न करे तो अच्छी बात नहीं है कि आलिम की कदर नहीं करता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने तुम्हारे अंदर इस्लाम दिया है, अगर तुम्हारे अंदर समझ दिया है, तुम्हारे अंदर शऊर दिया है कि इतना समझदारी तुम्हारे अंदर जरूर होनी चाहिए। ये जो महीना चल रहा है शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, क्या शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमलों के दार ये था कि शाबान के महीने में ज्यादातर रोजा रखते थे और ज्यादातर नमाज पढ़ा करते थे, ज्यादातर रोजा रखते थे और ज्यादातर नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अगर नमाज छोड़ दे, रोजा छोड़ दे, अल्लाह का जिक्र छोड़ दे, रसूल का जिक्र छोड़ दे और किसी गैर काम को अपना ले, किसी गैर काम को अपना ले, चाहे नाच से मोहब्बत कर ले, चाहे बेटा से मोहब्बत या किसी चीज से पूरा पार्टी वाली किसी चीज से मोहब्बत कर ले, तो जरा बताइए आप अपने दिल पे हाथ रखकर मेरे हुजूर आपसे खुश होंगे या नाराज होंगे? हुजूर खुश होंगे या नाराज होंगे? नाराज होंगे। और जिससे मेरे हुजूर नाराज हो गए, क्या कभी जन्नत में जा सकता है? कभी जन्नत में नहीं जा सकता, कभी जन्नत में नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हुजूर को देखा है फिर भी जन्नत में जाने के काबिल नहीं है। हुजूर को देखा है लेकिन जन्नत में जाने के काबिल नहीं है। अब आप कहिएगा हुजूर को देखने वाला जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि अबू जहल कभी जन्नत में जा सकता है? अबू जहल कभी जन्नत में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता है। हालांकि अबू जहल तो नबी को देखा है ना, एक बार नहीं कई कई बार देखा है, कई हजार बार देखा है। नबी से तो मुनाजरा करने के लिए तैयार था ना, कंकर लेके चला गया था, कहा था कि आप अल्लाह के नबी है ना, एक काम कीजिए, मेरे मुट्ठी में कंकर है, इसको कलमा पढ़ाइए, अगर आपका कंकर गवाही दे देगा तो मैं आपको अल्लाह के नबी मान लूंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया एक काम करो, अगर इजाजत हो तो तुम्हारे मुट्ठी के कंकर से मैं गवाही पेश करवा दूं। अबू जहल का हाँ, अगर आप कंकर गवाही दे देता है तो मैं अल्लाह के नबी मान लूंगा। लेकिन क्या है, जब नबी ने इशारा किया, कंकर ने कलमा पढ़ना शुरू किया, कंकर कलमा पढ़ना शुरू किया। जब कलमा पढ़ना शुरू किया तो हुजूर ने फरमाया अबू जहल अब इस्लाम लाओ। अबू जहल का नहीं नहीं, आप जादूगर लगते हैं, आपने जादू किया। हालांकि कहता तो इस्लाम कबूल कर सकता था, इस्लाम कबूल कर सकता था, लेकिन इस्लाम कबूल उसकी किस्मत में थी नहीं कि इस्लाम कबूल कर पाए। लेकिन कान खोल के सुनना मुसलमान, आज जो लोग नाच से मोहब्बत करते हैं, जो लोग नाचने वाले से मोहब्बत करते हैं, मेरे हुजूर का फरमान, मैं अपनी फरमान में मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिसको अगर नाच से गाने से मोहब्बत होती है, मरने के बाद अबू जहल के साथ उठाया जाएगा, मरने के बाद फिरौन के साथ उठाया जाएगा। और जानते हैं अबू जहल, फिरौन, नमरूद, कारून, इन सबको कहाँ रखा गया है? तो जहन्नम है। जहन्नम तो आजाब है ही, जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में जहाँ सबसे ज्यादा आजाब होती है, सबसे ज्यादा आजाब अबू जहल को दी जाएगी, फिरौन को दी जाएगी, नमरूद को दी जाएगी। और मेरे हुजूर ने फरमाया जो दुनियादार से मोहब्बत करता है और दुनिया के खुराफात कामों से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे भी उसी जहन्नम में डालेगा। अगर चाहते हो जन्नत में जाने के लिए तो हुजूर की जिंदगी को अपनाओ, यकीनन जन्नती बन जाओगे। और वही अबू जहल है, वक्त नहीं कि मस्जिद वजात के लिए, लेकिन अबू जहल है। हुजूर ने फरमाया अबू जहल अब कह रहे हो जादूगर है, अगर बताओ इसके बाद भी अगर मैं कोई गवाही पेश कर दूं तो क्या अल्लाह के नबी मानोगे? अबू जहल कहता हाँ, एक और चीज है, अगर आपकी गवाही पेश कर देगा तो मैं अल्लाह के नबी मानूंगा। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या चीज है?
अबू जहल देखा, इधर उधर देखा, कहीं कोई चीज नजर आई है। अचानक एक खजूर का दरख्त नजर आया। अबू जहल कहता है, अबू जहल हुजूर के बारे में कहता है, हुजूर अगर वो खजूर का दरख्त देख रहे हैं ना, हुजूर ने फरमाया हाँ अबू जहल खजूर के दरख्त देख रहा हूँ। अबू जहल कहता है, अगर खजूर के दरख्त पे से खजूर आकर अगर आपकी गवाही पेश करेगा तो मैं अल्लाह के नबी मान लूंगा। हुजूर आलिम गैब थे ना, हुजूर ने इशारा किया, हुजूर आया, अपने प्यार से टूट कर, अपनी सांस से टूट कर हुजूर के कदमों के सामने आया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब गवाही पेश कर दिया ना, अबू जहल कहा कि नहीं नहीं, अभी आप जादूगर लगते हैं, अल्लाह के नबी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी किस्मत में अल्लाह का दिन लिखा होता है, जिसकी किस्मत में अल्लाह की मोहब्बत लिखी होती है, वो खुद ब खुद इस्लाम पे चलना शुरू कर देता है। जिसकी तकदीर मर जाती है, जिसका किस्मत रूठ जाता है, वो लाख बेदार करने की कोशिश करे, कभी बेदार नहीं हो सकता है। अब बेदार होगा कहाँ से? दुनिया आज नाच से मोहब्बत कर ले और सोचे किस्मत बेदार हो जाए, दुनिया आज नाचने वाली से मोहब्बत कर ले और सोचे हमारी किस्मत समझ जाए, दुनिया आज नाच और गाने से मोहब्बत कर ले और सोचे मेरा बच्चा अच्छा आलिम दीन बन जाए, कभी नहीं बन सकता यार। तुम्हें मोहब्बत तो नाच से दी, तुम्हारा घराना नाचने वाला होगा। तुम्हें मोहब्बत तो ऑर्केस्ट्रे से दी, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मोहब्बत किताबों में आता है, मेरे हुजूर फरमाते हैं, मन तशब्बह फहुवा युशब्बिहु मिनहु, जिसने जैसा सोहबत इख्तियार किया वो सही हो गया। अगर कोई इंसान शराबी का सोहबत इख्तियार करेगा तो कभी नमाजी नहीं होगा बल्कि शराबी हो जाएगा। अगर नमाजी बनना चाहते हो तो नमाजी का सोहबत इख्तियार करना पड़ता है, तब जाकर इंसान नमाजी बनता है। अगर कोई अल्लाह का वली बनना चाहता है तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करना पड़ता है, तब अल्लाह का वली बनता है। अगर नाज से मोहब्बत है और सोचो कि मेरा बच्चा अल्लाह का वली बन जाए, कभी नहीं बन सकता है। अगर वली बनाना चाहते हो तो बच्चे को आलिम दीन से मोहब्बत करवाओ। अगर अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना चाहते हो तो आलिमों को सोहबत में रखा करो। बच्चे दिन भर ताश के पत्ते खेलेंगे और सोचे कि मेरा बच्चा पढ़कर कामयाबी हासिल कर सकता है, कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। जार जीवन के ऊपर पैदा कर देना फर्ज नहीं है, जार जीवन के ऊपर अल्लाह ताला ने भी फर्ज किया है। अगर तुमने अपने बाल बच्चों को पैदा किया है, अच्छा खिला देना ये उनकी जिंदगी नहीं है, अच्छा पहना देना ये उनकी जिंदगी नहीं है। अगर अच्छा करना चाहते हो तो उनके साथ अच्छा शुरू करने का बर्ताव सिखा दो, उनकी जिंदगी अच्छे रास्ते पर गुजारने का तरीका बता दो। ये असली मकसद है। पैदा करने का मकसद ये नहीं है कि बच्चा डॉक्टर बन गया, बच्चा कामयाब हो गया। पैदा करने का मकसद ये नहीं है कि बच्चा ऑफिसर बन गया, बच्चा कामयाब हो गया। पैदा करने का मकसद ये नहीं है कि मेरा बच्चा कलेक्टर बन गया, मेरा बच्चा कामयाब हो गया। नहीं नहीं मुसलमानों, वक्त का कलेक्टर है, अगर इस्लाम की तालीम उसके पास नहीं तो कलेक्टर होने से कोई फायदा नहीं है। वक्त का वकील है, अगर इस्लाम की तालीम उसके पास नहीं है तो वकील होने से कोई फायदा नहीं है। वक्त का अच्छा बादशाह है, लेकिन अगर इस्लाम की तालीम उसके पास नहीं है तो उसके बादशाह होने का कोई फायदा नहीं है। अगर बादशाह अगर कामयाबी देखना चाहते हो तो इल्म दीन होना जरूरी है। इल्म दीन जब तक नहीं रहेगा तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कभी हक अदा नहीं कर सकता है। आज कभी तुमने नहीं देखा होगा कि अल्लाह के वली कभी अपने माँ बाप को नाराज नहीं। हर अल्लाह के वली यही चाहते थे, हर अल्लाह के वली यही चाहते थे कि दुनिया नाराज हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने माँ को नाराज नहीं करेंगे, माँ को नाराज नहीं करेंगे, बाप को नाराज नहीं करेंगे। और माँ बाप को राजी करने वाले ही कामयाब हुए हैं, जिन्होंने माँ को नाराज किया है। कभी आपने कोई किताब में नहीं पढ़ा होगा कि फलाने वली से माँ नाराज, कभी आपने पढ़ा है कि गौसे पाक की माँ गौसे पाक से नाराज? कभी आपने पढ़ा है खाजा गरीब नवाज की माँ खाजा गरीब नवाज से नाराज? कभी आप नहीं पढ़े होंगे। अबे माँ नाराज हो कभी बुलंदी मिल ही नहीं सकती है, कभी बुलंदी नहीं मिल सकती है। अगर कोई बच्चा को बुलंदी मिलता है तो माँ बाप के कदमों के सदके मिलता है। माँ बाप से मोहब्बत किया करो। वक्त नहीं है कि मस्जिद में बात किया जाए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह के वली बनने के लिए भी हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत ने माँ के सामने हाथ जोड़ा। आखिरी बात सुनिए, हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह के कुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए ना बहुत बड़े आलिम थे बायजीद बुस्तामी, लेकिन अल्लाह की कुर्बत हासिल नहीं हुई थी। अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत पढ़े किताब में कि अल्लाह का हक अदा करना पड़ता है। अब माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने के बाद कहा, माँ मेरे ऊपर अल्लाह का भी हक है और मेरे ऊपर तेरा हक भी है। अगर तू मुझे माफ कर देगी अपना हक तो मैं अल्लाह को राजी करने के लिए मैं इबादत करना शुरू कर दूंगी। माँ ने कहा, बेटा बायजीद मेरे तरफ से इजाजत है, जो अल्लाह को मना ले, अल्लाह की कुर्बत हासिल कर ले। अब बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत अपनी माँ से माफी मांग लिए, हक माफ करवा लिए। माफ करवाने के बाद जंगल की तरफ निकल गए और जाकर अल्लाह का जिक्र करते थे। किताबों में आता है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, किताबों में आता है बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत 12 साल तक जंगल में इबादत करते रहे।
12 साल तक अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, रातों को नमाज पढ़ते रहे, दिन को रोजा रखते रहे, भूखे प्यासे में अपनी जिंदगी को 12 साल तक गुजारते रह गए। लेकिन किताबों में आता है हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा अल्लाह का वली नहीं हुए थे। एक बार की बात है कि 12 साल इबादत करने के बाद वही बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के दिल में ख्याल आता है कि माँ ज़ईफ हो गई होगी, माँ बूढ़ी हो गई है, 12 साल हो गए माँ से हमने बात नहीं किया, 12 साल हो गए मैंने माँ को नहीं देखा। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कहते हैं अब मेरी माँ ज़ईफ हो गई होगी, 12 साल हो गए हैं, चलो आज मैं अपनी माँ से आज अपनी माँ के चेहरे की ज़ियारत कर लेता हूँ। 12 साल होने के बाद बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा जब जाते हैं ना, जाते जाते रात हो जाती है। रात के आखिरी हिस्से में अपने दरवाजे पे पहुंचते हैं। जब दरवाजे पे पहुंचते हैं जो ही सोचता है कि दरवाजा खटखटाए, दिल में ख्याल आती है कि माँ सो रही है, माँ को उठाना ठीक नहीं होगा। 12 साल से तो माँ की खिदमत किया नहीं है ना, 12 साल तो माँ को आराम दिया नहीं। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा सोचते हैं कि 12 साल मैंने माँ की खिदमत नहीं किया है, बेहतर है माँ सो रही है, माँ को न जगाऊं। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा किताबों में आता है कि दरवाजे के पास ही बैठ जाते हैं, रात गुजरने का इंतजार करते हैं, रात गुजरने का इंतजार करते हैं। रात का आखिरी हिस्सा होती है, तहज्जुद का वक्त होता है। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की माँ बेदार होती है। बेदार होने के बाद वजू करने के लिए जब वजू करना शुरू करती है ना, तो बाहर नाली में पानी आना शुरू हो जाता है। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा बेदार हो जाते हैं। जब देखते हैं कि नाली में पानी आ रही है, बायजीद बुस्तामी समझ जाते हैं कि अंदर मेरी माँ वजू कर रही है, नमाज की तैयारी कर रही है। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा दरवाजे को खटखटाते हैं। किताबों में आता है बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा जब दरवाजे को खटखटाया ना, तो अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद रुक जा, मैं आ रही हूँ। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कहते हैं मैं सोच के पड़ गया कि रात के आखिरी हिस्सा था, मेरी माँ चाहती तो किसी और को बोल सकती थी, मेरी माँ के दिल में भी ख्याल आ सकता था कि रात के आखिरी हिस्से कहीं चोर आ सकता है, रात के आखिरी हिस्से कहीं डाकू आ सकते हैं, रात के आखिरी हिस्से कहीं इंसान को दुश्मन आ सकते हैं। लेकिन बूढ़ी माँ की आवाज आई, बेटा बायजीद रुक जा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि माँ अगर ज़ईफ भी हो जाती है, बेटे की ठकठकाहट की आवाज से समझ जाती है मेरा ठकठकाने वाला बेटा बायजीद है, कोई चोर नहीं है। माँ वो माँ होती है, अगर सुनने की सलाहियत खत्म हो जाती है फिर भी सूंघ कर पता कर लेती है कि सामने खड़ा मेरा बेटा बायजीद है। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कहते हैं मेरी माँ आती है, दरवाजा खोलती है। जब मेरी माँ दरवाजा खोलती है ना, तो 12 साल हम जंगल में इबादत किए हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए किए हैं, लेकिन मेरी माँ देखती है और मैं भी जानता हूँ कि अल्लाह की कुर्बत हासिल नहीं हुई है। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कहते हैं जब मेरी हालत को मेरी अम्मी देखती है तो रोने लगती है और रोती रोती कहती है बेटा बायजीद ये कैसा हाल बना लिया, ये कैसा हाल बना लिया, क्या तुम खाता नहीं था, क्या पानी नहीं पीता था, क्या तुम्हें कुछ खाने पीने का नहीं मिलते थे, या तुम क्यों ऐसा हो गए हो, बिल्कुल दुबले पतले हो गए हो। हज़रत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कहते हैं माँ अल्लाह को मनाने के लिए मैं 12 साल तक खाना छोड़ दिया था, मैं पानी पीना छोड़ दिया था, दरख्त के पत्ते चबाकर अपनी जिंदगी को गुजार रहा था, दरख्त के छाले चबाकर अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। माँ बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के माँ कहती है बेटा 12 साल तूने अल्लाह की इबादत की, 12 साल अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए तुमने दरख्त के पत्तियां चबाया, 12 साल तक तुमने दरख्त के छिलके चबाए, क्या अल्लाह की कुर्बत हासिल हो गई है? बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कहते नहीं नहीं माँ, अभी लगता है मुझे और वक्त देने की जरूरत है। इतना कहना था कि बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की माँ हाथ को आसमान की तरफ बुलंद करती है और दुआ करते परवरदिगार मेरे बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के साथ ये कैसा नाइंसाफी है, तुझे मनाने के लिए 12 साल तक तेरी इबादत किया फिर भी तेरी कुर्बत हासिल नहीं हुई। परवरदिगार मेरी दुआ उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक मेरा बेटा अल्लाह का वली न बन जाए। किताबों में आता है हज़रत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कहते हैं मैंने 12 साल जो जंगल में रहकर इबादत करके नहीं पाया था, माँ के एक दुआ में मैंने वो चीज को पाया। माँ का दुआ एक ऐसी दुआ होती है कि बेटा को पल भर में वली बना देती है। वक्त ये कि मजीद वजाहत किया जाए, अपनी तकरीर का इख्तिताम कर देता हूँ, लेकिन मुसलमानों जाते जाते ये पैगाम देकर जाता हूँ, ये जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। अगर इस महफिल मिलाद इस चौकी पे अगर हुजूर के मेंबर को बनाए हो, खुदा के वास्ते मेरी मोहब्बत में नहीं, हुजूर से अगर मोहब्बत करते हो, हुजूर के मोहब्बत को दूर के बाद अगर तुम्हारे अंदर ईमान नाम का कोई चीज जिंदा है, अगर तुम्हारे दिल के अंदर इस्लाम नाम का कोई जिंदा है, तो जिस महफिल मिलाद में जिस चौकी पे मिलाद करवाओगे, खुदा के वास्ता मिलाद खत्म होने के बाद उस चौकी पे कभी नाचना मत, उस चौकी पे कभी नाचना मत, वरना दुनिया से बच जाओगे, अल्लाह की कहर से कभी नहीं बचोगे। अल्लाह के कहर ऐसी कहर है, दुनिया के कहर दुनियादार पूरे दिन के कहर बरसाएं तो तुम्हारे घर में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, लेकिन अल्लाह की जात ऐसी जात है, अगर अल्लाह कहर बरसा देगा ना तो दुनिया तुम्हें मिलकर बचाना चाहेगी तो कभी नहीं बचा सकती है। क्या मुंह दिखाओगे मरने के बाद? अल्लाह ताला तुमसे जब पूछेगा मैंने तुम्हें दुनिया में तुम्हें किस लिए पैदा किया था, तो तुम्हारा कब्र में क्या जवाब होगा? हम
दुनिया में नाचने के लिए पैदा हुए थे या अपने बच्चों को नचनिया बनाने के लिए पैदा हुए थे। मुसलमानों, अपनी ज़मीर को जिंदा करो। अल्लाह ताला तुम्हें जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद पे अमल करो, वरना मर जाओगे। और कहते हो मरेंगे तो देखेंगे, मैदान महशर में तुम्हें जहन्नम में भेजा जाएगा, क्या कर लोगे तुम? तुम्हें जहन्नम के अज़ाब में डाला जाएगा, क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास क्या ताकत है यार? अल्लाह की दी हुई ताकत पे इतराते हो, अल्लाह की दी हुई नेमत पे इतराते हो और कहते हो जहन्नम में डाला जाएगा, मैं देख लूंगा। क्या देखोगे? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कब्र में सांप को मुतय्यन कर देगा, तुम देख लोगे। पीछे का अज़ाब तुम्हारे कब्र में हो जाएंगे, तुम कहते हो देख लोगे। कान खोल के सुनो मुसलमानों, जो मच्छर का दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो मच्छर के तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो मुसलमान कहता है अल्लाह अज़ाब देगा, मैं देख लूंगा। कान खोल के सुनो मुसलमानों, अगर अल्लाह अज़ाब देगा ना, अल्लाह अज़ाब देगा ना, वहाँ मौत मौत के लिए पुकारोगे लेकिन मौत नहीं आ सकती है। मौत मौत के लिए पुकारोगे लेकिन मौत नहीं आ सकती है। अल्लाह के हाथ में है जिंदगी मौत। एक बार अल्लाह तुम्हें मौत दे दिया ना, वहाँ अज़ाब देगा। किताबों में आता है गाना सुनने वालों के और गाना देखने वालों के आंख में कील ठोकी जाएगी। और कैसा कील होगा? मेरे हुजूर फरमाते वो कील 2 हाथ लंबा और आंख में डालकर ठोका जाएगा और ऐसा ठोका जाएगा कि आंख पिघल जाएगा, दिमाग पिघल जाएगा और दिमाग पिघलने के बाद कान के रास्ते से दिमाग बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर अल्लाह हुक्म देगा, फिर दिमाग को जमा करेगा और दिमाग जमा करने के बाद फरिश्तों को हुक्म देगा इसके सर पे हथौड़ा मारो। ऐसा हथौड़ा मारेंगे फरिश्ते तुम्हारा दिमाग का जो भेजा है पूरा चकनाचूर हो जाएगा। मौत मौत पुकारोगे, अल्लाह कभी मौत आ जाए, कहीं मौत आ जाए, लेकिन मौत नहीं आ सकती है। फिर अल्लाह हुक्म देगा इसके भेजों के इकट्ठा किया जाए, जमा किया जाए। जमा करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा इसके भेजे को और हथौड़ा से मारा जाए। मैं कहना चाहता हूँ ये सब अज़ाब भेज दोगे, कभी नहीं भेज सकते हो। पाँव में दर्द हो जाती है, अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर देते हो। पेट में दर्द हो जाती है, अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर देते हो। और अल्लाह अभी तुम्हारे ऊपर अज़ाब नहीं दे रहा तो अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हो। हाँ, जब अल्लाह तबारक व तआला जब अज़ाब देना शुरू करोगे ना, तुम्हारे खानदान वाले तुम्हें नहीं बचा सकते। यहाँ तो है ना भाई, अगर छपरा के डॉक्टर नहीं मेरा इलाज कर पा रहा है तो पटना रेफर कर देते हैं। पटना के डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा, दिल्ली एम्स में चले जाते हैं ताकि वहाँ के डॉक्टर मुझे सही कर दे। मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर क्या ठीक कर सकता है यार? डॉक्टर के पास भी अगर अल्लाह तबारक व तआला डिग्री दिया तो अल्लाह के एहसान के मुताबिक मिला है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ लोग डॉक्टर बदलते हैं, यहाँ के लोग हॉस्पिटल बदलते हैं, लेकिन यहाँ निजात मिलना मुश्किल होता है। मैं कहना चाहता हूँ तुम डॉक्टर बदलते हो, हॉस्पिटल बदलते हो ताकि तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन कान खोल के सुनो मुसलमानों, वो बीमारी खत्म हो जाती है जो तुम्हारे गलत वजह से होती है, वो दुनिया में खत्म हो जाती है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जब सजा देगा ना तो सजा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। ये बीमारी है, बीमारी से डॉक्टर बचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह अगर सजा दे देना तो सजा से कोई नहीं बचा सकता है। दुनिया में बीमारी इंसान को मिलता है और कब्र में इंसान को सजा मिलती है। तो सजा अल्लाह ही सजा से बचा सकता है, दुनिया सजा से नहीं बचा सकती है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह से मोहब्बत किया करो, नबी से मोहब्बत किया करो। जिंदगी मिली है ना हुजूर के कदमों के सदके मिली है। अपनी जिंदगी को हुजूर के नक्शे कदम पे गुजारो। अगर कामयाबी देखना चाहते हो, शादी में अगर 4 चांद लगाना चाहते हो, हुजूर के सुन्नत के मुताबिक शादी किया करो, यकीनन तुम्हारी कामयाबी कदम चुनेगी। लेकिन हुजूर के सुन्नत के मुताबिक अगर शादी नहीं करोगे, शादी तुम्हारे बच्चे की हो जाएगी लेकिन तुम्हारे घर में खुशहाली नहीं आ सकती है। खुशहाली देखने के लिए शर्त है कि मेरे हुजूर के सुन्नत के मुताबिक शादी की जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा उसके ऊपर अमल करने को तौफीक